नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद गहरी और जीवन बदल देने वाली किताब की बात करेंगे, द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की शक्ति, जिसे लिखा है एकहार्ट टॉले ने। यह किताब सिर्फ एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि आत्मजागरण की एक चाबी है। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य विचारों को विस्तार से समझेंगे, हर अध्याय और संदेश को सरल भाषा में जानेंगे, ताकि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। यकीन मानिए, हर सेकंड आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। एकहार्ट टॉले का जीवन बहुत ही आम सा था, जब तक कि एक दिन उन्होंने अपने भीतर की एक आवाज सुनी, मैं अपने आप से जी नहीं सकता। इस विचार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया, लेकिन उसी टूटन में उन्हें एक प्रकाश मिला। उन्होंने पहली बार अपने सत्य स्वरूप को जाना। उन्होंने देखा कि वह कोई विचार नहीं है, न ही वह शरीर है, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो केवल प्रेजेंट में मौजूद है। इस अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्होंने उसी अनुभव से उपजी समझ को द पावर ऑफ नाउ के रूप में दुनिया से साझा किया। दोस्तों, हमेशा हमें सिखाया गया है, प्लान करो, भविष्य बनाओ, बीते कल से सीखो। लेकिन टॉले कहते हैं, जीवन केवल वर्तमान में ही होता है। अतीत केवल याद है और भविष्य केवल कल्पना, लेकिन जो सच है वो अभी है। जब आप इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तभी आप जीवन को जीते हैं, और तभी आप चिंता, डर और दुख से मुक्त होते हैं। दोस्तों, आपको पता है, माइंड बहुत चालाक है। यह हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, विश्लेषण करता है, योजना बनाता है, डराता है। यह या तो आपको अतीत की गलती याद दिलाता है या भविष्य के बारे में चिंता देता है। लेकिन जब आप विचारों को देखते हैं, गवाह बनते हैं, तो आप माइंड के जाल से बाहर आते हैं। हर बार जब हम दुख, गुस्सा या अस्वीकृति महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे भीतर पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है। यह एक ऊर्जा क्षेत्र है, पुराने दुखों का संग्रह। यह हमें उसी स्थिति में वापस ले जाता है जहां हमें चोट लगी थी। लेकिन जब हम पूरी जागरूकता से उस दर्द को देखते हैं, उसे पहचानते हैं, तो वह घुलने लगता है। वर्तमान में कैसे रहें? द पावर ऑफ नाउ केवल विचार नहीं देता, यह अभ्यास देता है। आइए जानें कुछ व्यावहारिक तरीके। हर दिन कुछ मिनट सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। जो भी काम करें, पूरी जागरूकता से करें, चाहे वो खाना हो, नहाना हो या सफाई। मोबाइल को एक तरफ रखकर 5 मिनट बस मौन में बैठें। हम खुद को अपनी कहानियों से जोड़ लेते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अकेला हूँ। ये सब पहचाने मन की रचना है। लेकिन टॉले कहते हैं, आप इससे परे हैं। आप कोई कहानी नहीं हैं। आप केवल हैं और यही होना काफी है। ईगो चाहता है मान्यता, नियंत्रण, श्रेष्ठता। वह तुलना करता है, दूसरों को जज करता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। जब हम वर्तमान में होते हैं, तो ईगो की पकड़ ढीली हो जाती है। हम खुद को, दूसरों को बिना शर्त स्वीकार करने लगते हैं। ज्यादातर रिश्तों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें पूर्ण करेगा। लेकिन टॉले कहते हैं, जब दो जागरूक व्यक्ति मिलते हैं, तब सच्चा रिश्ता बनता है। वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस स्वीकार करते हैं। जब आप अपने हाथ, पैर, छाती, पेट को भीतर से महसूस करते हैं, बिना उन्हें छुए, तो आप वर्तमान में आते हैं। यह अभ्यास आपको चेतना से जोड़ता है। यह माइंड को शांत करता है और आपके भीतर की शांति को जगाता है। टॉले ध्यान को कठिन प्रक्रिया नहीं मानते। उनका कहना है, सच्चा ध्यान वह है जहां आप बस होते हैं।
बिना लक्ष्य, बिना अपेक्षा। मौन सबसे बड़ा शिक्षक है, वह आपको खुद से मिलवाता है। जागरण, क्या हम सभी जाग सकते हैं? नरेटर टॉले कहते हैं, हाँ, हम सब जाग सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष धर्म या गुरु की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी स्थिरता और बहुत सारी जागरूकता चाहिए। जब हम हर दिन हर काम को जागरूकता से करें तो धीरे धीरे हमारी चेतना बदलने लगती है। जीवन के हर क्षेत्र में द पावर ऑफ नाउ का प्रयोग। आप इस ज्ञान को कहां कहां उपयोग कर सकते हैं? ऑफिस में जब बॉस नाराज हो, रिश्तों में जब किसी की बात बुरी लगे, अकेलेपन में जब मन उदास हो। हर बार बस इतना करें, ठहरें, सांस लें और इस पल को महसूस करें। यही साधना है। द पावर ऑफ नाउ कोई तर्क नहीं, एक अनुभव है। इसे पढ़ना एक बार काफी नहीं, इसे जीना होता है। और जब आप इस ज्ञान को जीने लगते हैं तो आपका जीवन सिर्फ चलता नहीं, खिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको सबसे प्रभावशाली विचार कौन सा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही गहराई से भरे वीडियो पाते रहें। याद रखिए, जीवन अभी है, न कल, न कल के बाद, बस अभी। धन्यवाद।